बदलने वाली है। बेरोजगारी के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे इस बार पूरा जनता ने मन बना लिया है कि इस जुल्मी और तानाशाही सरकार को हम लोग एकदम मिलजुल के हटाएंगे। और वही बात मुझे अजीज गाजीपुरी की एक शेर याद आ रही है कि तूफा को भी मालूम है मेरे अज़्म का तवाब, और दुनिया समझ रही है कश्ती भंवर में है। आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने देश की सारी सरकारी संस्थाओं को बेचकर पूरे विश्व में हिंदुस्तान के सर को नीचा किया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप मीडिया के सम्मानित पत्रकार बंधु हैं, आपको आपके पिताजी ने जो संपत्ति दी, अगर आप उस संपत्ति को बचा पाते हैं तो आप एक लायक व्यक्ति कहलाएंगे। लेकिन आप अपने बाप की बनाई संपत्ति को बेच देंगे तो आप एक नालायक बेटा कहलाएंगे। उसी तरह हिंदुस्तान के इस जुल्मी और तानाशाही देश के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की संपत्ति को बेचा, तो आप बताइए कि वह देश का लायक प्रधानमंत्री होगा या हिंदुस्तान का नालायक प्रधानमंत्री होगा। तब वही बात मुझे याद आती है कि हालात जमाने के संभलने नहीं देते, हम साथ साथ चलते हैं तो चलने नहीं देते। अरे मिटा दो इस जमाने से उन हवाओं को जो उल्फत के चरागों को जलने नहीं देते, जो उल्फत के चरागों को जलने नहीं देते। अब आम जनमानस, हिंदुस्तान के हर गांव गरीब का अंतिम पायदान का ननकू और रज्जाक इस बात को पूरी तरह से समझ चुका है कि यह 10 साल की मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के आम जनमानस को ठगने का काम किया है। अब चूंकि मौका भी है और दस्तूर भी है कि आइए हम सब मिलकर इस तानाशाही सरकार को हिंदुस्तान की सरजमी से उखाड़ फेंकने का काम करें। मैं आपसे पूछता हूं, आज महंगाई के सवाल पर, हिंदुस्तान की बेरोजगारी के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर देश के प्रधानमंत्री के मुंह में दही जमी रहती है क्या? कब तक पाकिस्तान और पटाखे पर हिंदुस्तान की राजनीति को, हिंदू मुस्लिम की ध्रुवीकरण की राजनीति पर कब तक हिंदुस्तान के लोगों को ठगने का काम करेंगे? मेरा एक सवाल है देश के प्रधानमंत्री से कि जो व्यक्ति हिंदुस्तान की शिक्षा की बात न करे, स्वास्थ्य की बात न करे, रोजगार की बात न करे, किसान की बात न करे, नौजवान की बात न करे, वह किस लिए बैठा है? सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए? मैं पूछता हूं कि अयोध्या में राम मंदिर बना, बहुत गर्व की बात है, हमारी भी आस्था है, हमारे अंतःकरण का विषय है राम किसी के बाप की बपौती नहीं है, हमारे दिलों की बात है, हमारे अंतःकरण के विषय है राम। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो राम को लाए हैं वो नीरव मोदी को कब लाएंगे, वो ललित मोदी को कब लाएंगे, वो मेहुल चौकसी को कब लाएंगे? क्या ये लोग नरेंद्र मोदी के साड़ू लगते हैं? उनको भी हिंदुस्तान में लाना चाहिए ना। करोड़ों रुपए का घपला करने वाला नीरव मोदी, करोड़ों रुपए का घपला करने वाला ललित मोदी, मेहुल चौकसी आज हिंदुस्तान की सरजमी को छोड़कर भाग गया। देश का प्रधानमंत्री राम को ला सकता है तो नीरव मोदी, ललित मोदी और मेहुल चौकसी को क्यों नहीं ला सकता? मेरा एक सवाल है देश के प्रधानमंत्री से। और रही बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी, अनपढ़ व्यक्ति कभी पढ़ा लिखा हो नहीं सकता। आज देश में जो भी विजन है, आज देश में सुई से लेकर हेलीकॉप्टर बनाने तक के, हिंदुस्तान के अंतिम पायदान के ननकू और रज्जाक को रोजगार देने के लिए, स्वास्थ्य देने के लिए जितना काम कांग्रेस की सरकार ने किया है, मैं दावे के साथ कह देना चाहता हूँ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी प्रबलता के साथ, पूरी बेबाकी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ कह देना चाहता हूँ कि देश के लिए जितना काम हिंदुस्तान के लोगों के लिए कांग्रेस के लोगों ने किया, इंडिया गठबंधन के लोगों ने किया, उतना काम 10 साल में मोदी की सरकार ने उसका 1/3% काम भी नहीं किया। आप अगर इस बात को देश के प्रधानमंत्री, आम जनमानस और निठल्ले नेताओं तक पहुंचा दे तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई और शुक्रगुजार हम आपके होंगे। चलिए यहाँ पर कुछ लोग थे और ये जो कलाकार हैं और ये भाई साहब युवा हैं और अपने युवाओं के दर्द को बखूबी इन्होंने जो है शायरी के माध्यम से इन्होंने रखा है। तो आप लोग कितना सहमत है कमेंट करके हमें बताइएगा। और आज यहाँ पर अखिलेश यादव जी का आगमन है और यहाँ विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तमाम सारी वीडियो यहाँ से आप लोग हमारी देखेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।